नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। बड़ौदा में उपचुनाव को लेकर सियासी घमासान जारी है और 3 नवंबर को यहां उपचुनाव होना है। इसके बाद भी सियासी जंग अगले साल फरवरी में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर जारी रहने की संभावना है। इस प्रकार मौजूदा खट्टर सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने के साथ ही जहां बड़ौदा उपचुनाव भाजपा जसपा गठबंधन के लिए एक बड़ी परीक्षा है, तो अगले साल की शुरुआत में पंचायत चुनाव के रूप में दूसरी बड़ी चुनौती सामने आने जा रही है। इस प्रकार से बड़ौदा उपचुनाव के तुरंत बाद से अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर सभी दलों की सियासी सरगर्मियां जारी रहेंगी और छोटी सरकार के लिए होने वाले ये चुनाव भी सभी राजनीतिक दलों के लिए बड़ी परीक्षा मानी जा रही है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हरियाणा में पंचायत चुनाव खासकर गांव के सरपंच का चुनाव चौधर व रुतबे का प्रतीक माना जाता है। राजनीतिक दल भी इससे अछूते नहीं रहते। बड़े गाँव में तो राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप बड़े पैमाने पर देखने को नजर आता है। यहाँ पर सरपंच के चुनाव में प्रत्येक वोटर्स की नब्ज टटोलने के साथ ही सभी तरह का सहमत का खेल चलता है। इसलिए बड़ौदा उपचुनाव के तुरंत बाद पंचायत चुनाव भी सत्ताधारी दल के साथ साथ विपक्षी दलों के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। गौरतलब है कि पंचायत चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने दोनों कार्यकाल में बड़े बदलाव किए हैं। 2016 में जनवरी में हुए पंचायत चुनाव से पहले भाजपा सरकार की ओर से 2015 के अंत में पंचायती राज प्रणाली में शैक्षणिक योग्यता को अनिवार्य कर दिया था। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए सरकार ने महिलाओं को भी छोटी सरकार में समान अधिकार देने की मंशा से इसी साल ही कुछ समय पहले ही पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान लागू कर बड़ा बदलाव किया। ऐसे में इस प्रकार प्रदेश की आधी से अधिक पंचायतों की चौधर महिलाओं के हाथ में होगी। अगले साल फरवरी में होने वाले पंचायत चुनाव में 3102 महिला सरपंच चुनी जाएंगी, जबकि पिछली बार कुल 2565 महिला सरपंच थी। इसी तरह से अब महिला जिला पार्षदों की संख्या 208 हो जाएगी, जबकि पिछली बार 181 महिलाएं जिला पार्षद चुनकर आई थी। ब्लॉक समिति में महिला सदस्यों की संख्या इस बार 1501 होगी। इसी तरह से इस बार 31,233 महिला पंच सदस्य निर्वाचित होंगी, जबकि पिछली बार महिला पंचों की संख्या 25,495 थी। मिली जानकारी के अनुसार संविधान के नियम के अनुसार अगले साल 24 फरवरी से पहले पंचायत चुनाव करवाए जाने जरूरी हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जमीनी स्तर पर पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। करीब 6,205 सरपंचों सहित अन्य पंचायत प्रतिनिधियों के चुनाव को लेकर आयोग की ओर से वार्ड वाइज मतदाता सूचियों का आवंटन भी शुरू कर दिया है। भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर से जारी की गई यह मतदाता सूची 25 सितंबर 2020 तक अपडेट है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूचियों को लेकर आपत्तियां ली जा रही है। इन आपत्तियों के बाद मतदाता सूचियों का फाइनल प्रकाशन करने के बाद पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी। ऐसी संभावना है कि आयोग की ओर से इस साल दिसंबर महीने के अंत तक पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। आयोग की ओर से पंचायत सदस्यों को छोड़कर सरपंच, जिला परिषद सदस्यों एवं ब्लॉक समिति के सदस्यों के चुनाव EVM से करवाए जाएंगे। राज्य में 62,466 पंचायत सदस्यों के चुनाव होने हैं। इतनी संख्या में EVM न होने की सूरत में यह चुनाव बैलेट पेपर के जरिए करवाए जाएंगे। गौरतलब है कि हरियाणा में पिछले पंचायती चुनाव 2016 में 10 जनवरी, 17 जनवरी व 24 जनवरी को अलग अलग 3 चरणों में हुए थे। इन चुनाव में 6 महीने का विलंब हुआ था, जिसका कारण यह था कि भाजपा सरकार की ओर से पंचायती चुनाव में शैक्षणिक योग्यता लागू की गई थी और इस कारण से यह मामला कोर्ट में चला गया था। इसलिए चुनाव जुलाई 2015 की बजाय जनवरी 2016 में हो सके थे।